आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए आसान तरीक़े से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 18 पार्ट ए में खुशामदीद आप सबको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन साथ साथ जो है वो रिवाइज़ कर लें, प्रिपरेशन भी ज़ाहिर है अब अपनी साथ साथ तैयारी करें। वर्कबुक सबसे पहले तो मुकम्मल करें, वर्कबुक की वजह से जो है ना पीछे रह जाती है वहाँ, तो वो फिर बर्डन बन जाता है ना। क्विज़ होता है इधर और इधर वर्कबुक भी रहती होती है, फिर वो बंदा कहता है बस अब ये शैतानी हरबे हैं, इनमें नहीं आना। आपने अपना काम जो है वो टाइमली पूरा अभी से करने की कोशिश करें ताकि लेसन नंबर 20 तक ये पूरा हो जाए। तो चलिए पिछले कुछ सवाल देख लेते हैं, बड़े आसान हैं। यौम, दिन, वसवास, वसवसा डालने वाला, अंज़लनाहू, इसके टुकड़े कितने हैं? 2 हैं, अंज़लना और हू। अंज़लना का क्या मतलब? इशारा किधर है इसका? अंज़लना, अंज़लना ना, ठीक है जी। अंज़लना हमने नाजिल किया, हू उसको, ठीक है उसके लिए, ठीक है जी। हमने नाजिल किया, उसे डबल इशारा है ना इसके अंदर। तो आज के लेसन में जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे टेबल। आज हम नए 3 इशारे भी सीखेंगे ग्रामर के अंदर, और कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और 14 नए अल्फाज जो हैं वो आज आएंगे लेसन में, और जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 900 टाइम्स जो हैं वो आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देखें कुरान मजीद की बैटरी जो है वो आपकी 40,000 क्रॉस कर गई है लेसन नंबर 18 पे। और यही हमारा टारगेट था कि हम इस कोर्स में 40,000 से ज़्यादा अल्फाज सीख चुके होंगे, और अभी 2 लेसन रहते हैं तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। 232 तक हमने पहुंचना है, 222 अल्फाज आप आज सीख चुके होंगे। और ये आगे जारी रहना चाहिए काम, या बस स्टॉप हो जाना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ तक भी बैटरी डाउन भी हो जाती होती है, पता है ना आपको, दोबारा चार्ज करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इन टच रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है, फिर नहीं भूलेगा। फिर पहले तो इसको भी तो पक्का करना है ना। ऊपर ले जाने के लिए यहाँ तक तो मेंटेन होगी तो ऊपर जाएगी, वरना ये भी नीचे चली जाएगी जहाँ पहले थी, फिर वो फ़ायदा कोई नहीं उसका। तो उसका फ़ायदा हल ये है कि आप इन टच रहें, कोर्स अच्छे तरीके से कर लें एक दफ़ा, उसके बाद कोर्स चलते रहते हैं, यहाँ पे चलता रहेगा कोर्स। जो भी कोर्स चल रहा है रैंडमली मुख्तलिफ़ क्लासेस में आते रहें, और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में भी अब कोशिश है इंशाल्लाह। ये शेड्यूल बन गया है हमारा, कल हमने डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है इधर QC2 स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, और बाबे हरम में QC1 स्टार्ट होगा। इसी तरह फैसलाबाद रोड पे एक जगह पे जहाँ पे वो है, क्या नाम है, अबू बकर का घर है ना, तो ये जो कौन सा आता है मैरिज हॉल, तो उसके पास ही करके मेन रोड पे ही है तकरीबन, तो वहाँ पे ग्रेस के पास ही, तो वहाँ पे एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी रोड पे स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, एक ईडन में स्टार्ट हो रहा है। तो ये 4 कोर्स जो हैं वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं QC1 के मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे। तो आपको जो करीब पड़े, उम्मीद है कि हम जो है सैटेलाइट टाउन वाली साइड पे भी शुरू कर सकें। कोई जगह अगर मिल जाए, आप आते हैं उधर से, कोई जगह हमें इस तरह मिल जाए जैसे ये है, तो हम वहाँ पे कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं QC1 का। टीम हमारी है अब 6-7 लोग हो गए हैं, तो हम रैंडम जगह पे जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ताकि हर एरिया को जो है वो बेनिफिट उसका हो। तो किसी भी जगह पे आप एक दफ़ा कोर्स अच्छी तरह करके उसके बाद उसमें इन टच रहें, ग्रुप्स को ना छोड़ें, ग्रुप में इंफॉर्मेशन आती रहती है। अब जिस तरह QC2 अब स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, तो कोशिश करें उसमें शामिल हो जाएं रमज़ान के बाद, ताकि ये 80% पे पहुंच जाएगा ये QC2 के बाद, यानी सिर्फ 2 कोर्स करने के बाद। वो दूसरा कोर्स भी ऐसे ही है, सेम 20 लेसन है, 20 घंटे हैं, सिर्फ 20 घंटे की इन्वेस्टमेंट से आप देखें 50% क्रॉस कर चुके हैं अभी से। अभी 18 लेसन होने हैं आज, और फिर वही अगली इन्वेस्टमेंट पे आप 80% पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ चलती रहनी चाहिए, और फिर जो कर लिया उसको मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने के लिए उसे इन टच रहें। फिर ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं बहुत सारे, आ नहीं सकते तो किसी न किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल होके
उसको कोई ना कोई क्लास जो है आप रिवाइज करते रहें, तो वो आपको अपना फिर पक्का हो जाएगा, फिर वो भूलेगा नहीं। वो देखा था ना हमने कि वो पहला जो 70% उड़ता है वो 70 पहले घंटे में ही उड़ जाता है, हमने नुक्ता तालीम में आपको बताया था। फिर अगला 70% जो है वो 24 घंटे बाद उड़ता है, 24 घंटे के बाद वो हफ्ते बाद वाला फिर महीने वाला वो 6 महीने तक चलता है। तो फिर सिर्फ पहले हफ्ते की सिर्फ कोशिश अगर आप करें तो वो महीने तक आपको ले जाएगी, और 1 महीना कोशिश कर लें तो साल के 6 महीने आपके वो कोर्स कहीं नहीं जाता। तो ये चीज़ें, ये ट्रिक्स जो है ना वो अपने जहन में रखें, वरना ये नीचे चला जाएगा और फिर वो उधर ही पहुंच जाएंगे जहाँ थे, फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो इसका यही हल है। 7 होमवर्क ये आपको बताए जाते हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, और इस चीज़ के अंदर प्रैक्टिस में लेके आने हैं इसको। ये जो 40,000 अल्फाज हैं ना, ये सीखे तो नमाज से हैं, लेकिन ये अल्फाज हैं कुरान मजीद के इनडायरेक्ट। तो आप जब ये काम करते हैं ना तिलावत वाला, तो उधर वहाँ पे इसको ढूंढा करें थोड़ा सा तर्जमे के साथ, कोई तर्जमे वाला एक कुरान ले लें जिस पे वो लफ्ज़ी तर्जमा नीचे लिखा होता है, उसके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ढूंढें कि क्या चीज़ मुझे पहले से आती है। 50% से ज़्यादा आपको आती हैं चीज़ें, तो उससे आपकी मज़ीद प्रैक्टिस होगी। और ये बुक को और वर्क बुक आपको पता ही है, आपके पास है, ऑडियो वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं। अपना किसी न किसी दोस्त को ज़रूर इन टच रखें, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है इसको जहन में रखें, ताकि जो को आपके दोस्त अब आप इधर उधर रहते हैं उनको पता हो कि यहाँ कोर्स होना है, आप इस पर एनरोल होके इसको कोशिश करें। ये तो इमरजेंसी है, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, क्या ख्याल है? लास्ट लेसन में हमने देखा था कि कुरान के नज़ूल का मकसद क्या है, तदब्बुर और तज़क्कुर। अगर तदब्बुर भी नहीं है, तज़क्कुर भी नहीं है, फिर क्या फ़ायदा उसका? तो असल चीज़ तदब्बुर और तज़क्कुर है, और वो समझने से आएगा, वो वैसे नहीं आएगा। आज भी हम लेसन में देखेंगे। नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों को याद करने की कोशिश करें, आप मुंतखिब हैं, इस बात को याद रखें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। मकसद नज़ूल पे बात हुई थी लास्ट टाइम, यही बात अभी मैं कर रहा था कि तदब्बुर उसकी आयात पर करें सुनते वक्त और तिलावत के वक्त। इसलिए कुरान की अरबी समझना बहुत ज़रूरी है, ये वाजिब है हर बंदे पे। हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमें इसको समझना है। आजकल के दौर में हर चीज़ अवेलेबल है। तो कोई कह सकता है कि मैं कुरान का तर्जमा पढ़ लेता हूँ, तो हम कहेंगे कि कुरान का तर्जमा नहीं किया जा सकता, ये कोई अंधी अकीदत की बात नहीं है। ये बात आज हम समझेंगे कि तर्जमे का फिर क्या मतलब है। हम भी तो कोर्स के अंदर तर्जमा ही कर रहे थे, तो फिर ये क्या बात लिखी हुई है, इसको हम थोड़ा सा आज समझते हैं। कुरान का तर्जमा मैंने आपको शुरू में बताया था कोर्स के, आपको याद होगा कि कुरान एक सुपीरियर लैंग्वेज है, ठीक है ना। और ये जो बाकी जो निचली है ना, ऐसे समझें जैसे बड़े नोट से आपने करेंसी चेंज करवाई है और आपको छोटे नोट सारे मिल गए, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ है। और उसको समझने के लिए आपने देखा कि जब हम तर्जमा करते हैं ना, तो वो तर्जमे में बहुत सारे अल्फाज हम खुद से भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो जुमला ही नहीं बन रहा होता वैसे, अगर वो हम ना लगाएं। तो ये तर्जमा, मकसद ये है यहाँ पे तर्जमा करने का, ये नहीं है कि आप उसको उर्दू में पढ़ना शुरू हो जाएं या उर्दू करनी शुरू कर दें। मकसद है अरबी समझना, कि वो हमें समझ आनी शुरू हो जाए। जैसे डिक्शनरी यूज़ करते हैं ना, तो डिक्शनरी इसलिए नहीं यूज़ करते कि हमें उसकी उर्दू समझ आ जाए, हमें ये समझ आ जाए कि अच्छा ये जुमला जो लिखा हुआ है इंग्लिश समझ आ जाए बेसिकली, कि इंग्लिश की भी जैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं डिक्शनरी के ज़रिए। तो इस कोर्स के करने का भी मकसद ये नहीं है कि हमने उर्दू में शुरू हो जाना है अब उसको। मकसद है कि वो जो अरेबिक लिखी हुई है वो हमें समझ नहीं आ जाए, और वो जो जिस तरह हमने अरबी बोलचाल देखी है वो हमें ज़रा बोलना आ जाए। तो मकसद उसका ये है, यानी ये एक ब्रिज का काम करेगा जो तर्जुमा है, इसको एज अ ब्रिज ही यूज़ करना है, उसको प्रायोरिटी नहीं देनी अरबी के ऊपर। अरबी उधर ही है, उसकी वैल्यू जो अरबी की है वो उर्दू की नहीं हो सकती। कहने का मतलब यहाँ पे ये। अब एक मिसाल है बड़ी अच्छी कि इस इंसानी कलाम का तर्जमा कीजिए, सिर्फ 4 अल्फाज हैं इसके अंदर, कौन से? कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए जी। करे कोई इंग्लिश में आप तर्जमा, ये उर्दू में ही कर दें। मुख्तलिफ एंगल्स निकल रहे हैं ना अभी इसके। ये ऐसे ही है जैसे शायरी के अंदर बच्चों को कराई जाती है ना तशरीह करें इसकी, तो वो उसमें लिखते हैं कि जी शायर पता नहीं ये सोच रहा होगा, पता नहीं ये सोच रहा होगा, तो उसके मुख्तलिफ एंगल्स निकलते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स निकलते हैं। जैसे शिकवा आई ना जब अल्लामा इकबाल साहब की, तो बड़े फतवे लगे उसके ऊपर कि ये तो जनाब ये हो गया वो हो गया। फिर जवाब शिकवा जब आई तो फिर सब हैरान रह गए, ठीक है। तो वो शायरी की भी डेप्थ में नहीं पहुंच सकते। जैसे अरबी लोग कहते थे ना जब कुरान नाज़िल हुआ, तो वो कहते थे ये तो कोई शायरी है या ये कोई इधर का कलाम नहीं है, ठीक है। हालांकि ये शायरी नहीं है, और कलाम तो वाकई अल्लाह का कलाम है, आम इंसान इसको बना ही नहीं सकता, कोई ज़ेर ज़बर की गलती तक नहीं है उसके अंदर।
तो यही चीज़ है अरबी के अंदर कि जब ये इस छोटी लैंग्वेज के तर्जमे को बड़ा करना मुश्किल है तो अरबी के उसके एग्जैक्ट जो उसकी चीज़ें हैं उस तक नहीं आप पहुंच सकते। ये एज अ ब्रिज काम करता है कि आपको चीज़ समझ आ जाए कि अच्छा ये बात हो रही है, उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो मतलब क्या कि आपने कुरान के 100 जुमले भी पढ़ लिए हों तो आप आम मानों में कुरान आप यही समझें कि आपने अभी तक बहुत पीछे हैं आप, यानी जैसे वो आपको बैटरी दिखाई जाती है ना स्टार्ट में, तो यहाँ पे आप 78,000 भी पहुँच जाएं तो एंड पे देखें आखिरी आयत क्या कह रही है आपको, जो आखिरी सूरत है। आखिरी सूरत कौन सी है? सूरत नास। तो सूरत नास का मकसद क्या था? हमने पढ़ा हुआ कि शैतानी वसवसों से बचे रहें। हसद वो बिल्कुल, वो मालिकिन नास, वो तो उसमें लौज़ुब्र फलक में आया ना, वो जिसमें नास में आया वो क्या आया कि जिन्नात में से भी है, वो इंसानों में से भी है, वो आपका अकीदा तब्दील कर देगा। तो कहने, और कुरान शुरू कहाँ से करते हैं? औज़ु बिल्लाह। एंड पे भी प्रोटेक्शन है, शुरू पे भी प्रोटेक्शन है। तो वो अल्लाह भी यही बताना चाह रहे हैं कि आपने पूरा कुरान ख़त्म भी कर लिया ना, तो अब ये मत समझ लें कि बस आप आलम हो गए हैं, अब आपके ऊपर जो है वो शैतान अटैक नहीं कर सकता। शैतान से बचते रहना है। शैतान आपके साथ मौत तक है, ये जो फाइट है आपकी मौत तक चलेगी। यहाँ तक लर्न करने के बाद ये मत समझ लें कि बस हो गया जी, सब कुछ आ गया, अब ख़त्म हो गई। नहीं, इसका आप अगला लेवल शुरू कर दें। आप इसकी तफसीर में चले जाएँ, इसकी मज़ीद डिटेल में चले जाएँ, हिस्ट्री पढ़ें, सीरत पढ़नी शुरू कर दें। बहुत सारी चीज़ें आपको वो नज़ूल, शान नज़ूल उसका जो है उस पर पहुँचें, यानी आगे आगे उस पर पहुँचते रहेंगे तो आपको नई ब्रांचेस जो हैं वो खुलती रहेंगी, बहुत नए दरवाजे जो आपके अकल के खुलते रहेंगे। इतनी डेप्थ है कुरान के अंदर, ये कोई आम कलाम नहीं है। यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। तो कुरान तो सिर्फ अरबी कुरान ही है, उसको पढ़ना अरबी में ही है। मकसद उसका हमने ये जो कोर्स किया है ये कि वो जो अरबी लिखी है हमें समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है। यहाँ पे सवाब की नफ़ी नहीं है। कितनी ज़बरदस्त बात है कि सवाब कम नहीं होता। अगर आपको तर्जमा नहीं भी आता, अल्लाह की मेहरबानी है ना कि हम तो वैसे भी सवाबी हैं सारे पाकिस्तानी जो हैं, तो पाकिस्तानी सारे सवाब के लिए बस ठीक है जी, गले में भी लटका लेना है, ऊपर रख लेना है जनाब, बस कुछ नहीं आता, बस पढ़ी जाओ, 50 दफ़ा पढ़ लिया, मतलब एक नहीं पता। तो ये भी अल्लाह की कितनी मेहरबानी है। अभी रमज़ान करीम आ रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि कितने उसका वो वैल्यू बढ़ जाती है, मल्टीप्लाइड हो जाती है, उसका जो सवाब ही है। और ना तर्जमे की कदर में कमी। हर जुमला पुल है ये बेसिकली, जो तर्जमा है ना ये हमें पुल की तरह जैसे शॉर्टकट बन जाता है। तो ये हमें लैंग्वेज समझने में जो है ना वो हेल्प करता है। अरबी आयात का ख़ास असर, हर हर्फ पे आपको पता है 10 नेकियां मिलती हैं। तो ये रमज़ान को करीम में कितना हो जाता है? ये 70 गुना हो जाता है। ठीक है, सूरतों और आयात के कई ख़ास असरात भी हैं। जैसे हम सूरह मुल्क है, उसका कितना फ़ायदा है कि वो जो रोज़ जो है वो रोज़ रात के टाइम पढ़े तो कब्र के हिसाब से वो महफूज रखती। इसी तरह एक जो आप सूरह इखलास है वो आपने देखा कि 3 दफ़ा पढ़ लें तो वो तिहाई कुरान मजीद के बराबर है। इसी तरह हर सूरत का अपना, जिस तरह मुअव्वज़तैन है उसका आपने देखा, उसका अपना बेनिफिट है। तो पूरा कुरान जो है वो हिकमत से भरा हुआ है, नूरानी वोल्टेज इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इसको देखते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। तो अलबत्ता और अलबत्ता तहकीक, ये आपको पता है, वाव का मतलब और, लाम का मतलब अलबत्ता। अब यहाँ वैसे लिए भी पढ़ा हुआ है हमने, ताके भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जब ये हरूफ के साथ आ जाता है तो हमने पढ़ा था कि इसका मतलब अलबत्ता हो जाता है। तो ये कद के साथ लगा हुआ है, कद एक हर्फ है, ठीक है, ना ये फेल है ना ये इसमें, तो यहाँ भी अलबत्ता। और अलबत्ता तहकीक यस्सर ना, इसका इशारा किधर होगा? ना, ठीक है, हमने आसान कर दिया अल कुरान, कुरान को, लिज़्ज़िक्र, यहाँ पे आप देखें ये जिक्र करना, ठीक है, लिज़्ज़िक्र, ये यहाँ पे इसका मतलब लिए में आ गया, ठीक है, तो जिक्र के लिए आसान कर दिया। और अलबत्ता तहकीक का मतलब है यानी इंसिस्ट किया जा रहा है यकीनन कि ऐसा ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसका मतलब ये है, ये कद और लाम ये 2 दफ़ा इंसिस्ट किया गया उसके ऊपर कि ऐसा ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आपको याद होगा कि यही बात हमने जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी ना, उसके अंदर भी हमने आपको दिखाई थी, जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी आपको ये बात बताई थी कि यही वो शैतानी वसवसा है जो हमारे दिलों में था और जो हमें इतना अरसा जो है वो उसने वर्गलाई रखा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो उलमा का काम है, ठीक है, ये तो हमारे ज़िम्मे नहीं है, ये तो मौलवियों का बस काम है। अब भाई जिसने कलमा पढ़ लिया उसके ज़िम्मे है, यही हिदायत की किताब है। और आपने देखा कितना आसान है, सिर्फ 20 घंटे अभी 18 लेसन हुए और 50% क्रॉस भी हो गया। 78,000 टोटल अल्फाज हैं, उसका हाफ निकालें तो 39,000 बनता है। 39,000 क्रॉस हो गया हुआ है, 40,000 क्रॉस हो जाएगा आज ही। तो सिर्फ 20 घंटे हमने दिए हैं, अगर टोटल करें तो वो एक दिन भी नहीं बनता, दिन के भी 24 घंटे हैं।
तो कितना आसान है, अल्लाह ताला की मेहरबानी। तो वालकद आपको पता है, यस्सरना, यस्सर कहते हैं आसान, और ना मीन्स हमें ये इशारा आपको पता है, युस्र कहते हैं आसानी को, और उसर कहते हैं मुश्किल को। यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरान, कुरान, लिज़िक्र, ज़िक्र के लिए, ठीक है। और ज़िक्र, तदब्बुर, तज़क्कुर पीछे हम पढ़ चुके हैं कि तज़क्कुर का क्या मतलब है। इसके दो मीनिंग होते हैं। ये वो वाला ज़िक्र नहीं है कि वो बस उंगलियों पे हम 100 दफ़ा 500 दफ़ा पढ़ लिया, ये वो ज़िक्र तो है ही है, ठीक है, पढ़ना, याद करना, लेकिन समझना और नसीहत हासिल करना असल इसका ये काम है। अब समझना और नसीहत हासिल करना हमने जैसे लास्ट टाइम भी देखा कि ये नहीं हो सकता जब तक आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही, एक लैंग्वेज भी आपकी नहीं है, वो तभी होगा। इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उससे हम नसीहत हासिल कर सकते हैं। अब आसान किस लिए है? ज़िक्र के लिए, यानी हिफ़्ज़ करने के लिए आसान है। आपने देखा ये वाहिद दुनिया की किताब है जो हिफ़्ज़ हो जाती है, छोटे बच्चे हिफ़्ज़ कर लेते हैं। वो हमारे पास बैठा भी है और माशाल्लाह 16 पारे उसके हिफ़्ज़ हुए पड़े हैं, और कितनी जल्दी हिफ़्ज़ हो जाता है। बच्चे छोटा, हमें नहीं उसका तर्जमा सही तरीके से आता, बच्चों को कहाँ, हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं है। तो वाहिद दुनिया की ये किताब है, याद करने में कितना आसान है, समझने और नसीहत हासिल करने में भी बड़ा आसान है। क्योंकि आप देखें 20 घंटे की क्लासों से आपको 50% चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू होगी। आगे फतवे देने और अहकाम निकालने के लिए इसमें मज़ीद इल्म की ज़्यादा ज़रूरत है। वो जिस तरह उलमा करते हैं, वो सारा नॉलेज के बाद वो अगले लेवल्स हैं ज़ाहिर है, तो उसके लिए मज़ीद लेवल की ज़रूरत है। तो ये आप 20 घंटों में जिस तरह आपने 40,000 अल्फाज क्रॉस भी हो गए, तो इसको हम तसव्वुर साथ साथ देखते हैं। अमल से अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि उसने हमें इसके कितना आसान हमें बना दिए, और शैतान के जो वसवसा है ना, इससे हमें बाहर आ जाना चाहिए। कोई भी हमें कहे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं वो बरहक है, या जो लोग कहते रहते हैं? ज़ाहिर है जो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, ये कुरान की आयत है, तो खुद अल्लाह ताला जब कह रहे हैं आसान कर दिया, तो फिर आपको कोई भी आके कह दे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तो क्या उसकी बात मान लेनी चाहिए, या ये दलील काफ़ी है? ये दलील काफ़ी है, ठीक है। अब ज़ाहिर है हर चीज़ को करने के लिए कोशिश लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो कोशिश और टाइम अगर हम थोड़ा सा देंगे तो ये कोई मुश्किल नहीं, खुद ब खुद तो ज़ाहिर है नहीं आ जाएगा, कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अल्लाह ताला देखें, जो चल के आता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह कहते हैं मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ, ठीक है। तो ये भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मफ़हूम है। तो चलना तो शुरू करें ना, हम चलें भी ना, बस उधर ही खड़े रहें, तो फिर ये हमारा कसूर है। और कुरान मजीद में ये भी है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपने देखें थोड़ी सी कोशिश की, आप 40,000 अल्फाज पे पहुँच गए हैं सिर्फ 20 घंटे के अंदर अंदर, तो मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद पहुँच जाएंगे। खुद के लिए भी आसान है, दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है, इसलिए ख़ुद अच्छे तरीके से सीखेंगे तो दूसरों को भी अच्छे तरीके से नसीहत कर सकेंगे, और पहले ख़ुद अच्छे तरीके से हम इसको सीखने वाले बने। तो इसको एक बार देखें, वाला का यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, इसके कितने टुकड़े हैं? 3, वा, लाम और कद, ठीक है। और अलबत्ता तहकीक। यस्सरना के मायने हमने आसान बनाया, ठीक है, हमने बनाया आसान। जिक्र के 2 मायने, सबक लेना और याद करना, ठीक है। तो ये वाला काम तो हम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन जो असल काम है सबक लेना वो हम नहीं करते, ठीक है। इसको समझ के करना चाहिए, फिर ज़्यादा आसानी है। अगला पार्ट जो हम आज देखेंगे, ये हदीस मुबारक, ये हम शुरू से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, आज हमारे लेसन का भी हिस्सा है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो खैरुकुम, इसके कितने टुकड़े हैं? 2, खैर और कुम, ठीक है। कुम का इशारा, कुम सामने आप सब के लिए, ठीक है, यानी तुम सब से, तुम में से बेहतरीन। मन का मतलब कौन, कौन भी होता है, जो भी होता है, ठीक है, मन रब्बू का जैसे होता है। तो इसके 2 मायने होते हैं। यहाँ पे जो है दरमियान में क्योंकि आया हुआ, अगर शुरू में आ जाए तो इसका मतलब कौन हो जाता है। तो खैरुकुम मन, तुम में से बेहतरीन वो है जो तअल्लमा, सीखने वाला। कौन, क्या सीखने वाला? अल कुरान, कुरान सीखने वाला। वा मीन्स और अल्लमा कहते हैं सिखाने वाला, और हु उसको, किसको? यानी कुरान मजीद को। यानी तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अब ये क्या है? ये हदीस शरीफ है बुखारी की। अब ये इससे बड़ी कुछ सनद है। तो आप इस वक्त जिस क्लास में बैठे हुए हैं ना, ये दुनिया की इस टाइम बेहतरीन क्लासों में से। क्यों? क्योंकि ये हदीस के मुताबिक कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसी स्कूल में देख लें, एक स्कूल भी है, दूसरी क्लासेस भी होती हैं,
ठीक है। लेकिन उन सारी क्लासों में से ये अफजल है, क्यों? जिसमें कुरान की तालीम दी जा रही है। दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कितने कॉलेजेस होंगे, कितने स्कूल होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ कुरान सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं वो बेहतरीन काम है। आपको वो हदीस शरीफ भी याद होगी, बल्कि वाक़या है कि जब नबी वसल्लम मस्जिद नबी में दाखिल हुए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ हलके देखे, और कोई नमाज़ पढ़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो आपने फरमाया कि सारे हलके खैर के हैं, लेकिन जहाँ सीखने और सिखाने का काम हो रहा था आप उसमें शामिल हुए, ठीक है। तो वहाँ से भी इस चीज़ की जो है वो गारंटी कन्फर्म होती है। तो ये कितना ज़बरदस्त काम है। और पहले देखें, पहले जिक्र हो रहा है सीखने वाले का, पहले सीखने वाले का जिक्र है, सिखाने वाले का बाद में जिक्र है। हालांकि सिखाने वाला ज़्यादा बड़ा काम है, तो सीखना भी खैर से खाली नहीं है। और यहाँ पे इस चीज़ की भी तालीम है कि पहले आप सीखें और फिर उसको सिखाएं, ठीक है। तो आप यही कोर्स अच्छे तरीके से अगर आप कर लें तो फिर आप कई लोगों को आगे से बता भी सकते हैं, उनको सिखा भी सकते हैं, अपने घर में सिखा सकते हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं, खैरुकुम। खैर तो हम आगे देखते आ रहे हैं, अच्छा बेहतरीन काम, कुम तुम में से, खैर मीन्स बेहतरीन, अच्छा, तुम में से बेहतरीन। मन के दो मायने होते हैं, कौन भी और जो भी। जैसे मन रब्बू का, हु आर यू, इसी तरीके से खैरुकुम मन तअल्लम, और दरमियान में आ जाए तो जो के मायने में आ जाता है। तो खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु। तअल्लमा, अल्लमा तअल्लमा ये उसी तरह आलिमा से निकला हुआ है बेसिकली। तो ये QC3 में जो है वो ये चेंज होता है थोड़ा सा, अल्लमा उसी से बना हुआ है, अल्लमा तअल्लमा। तो ये वहाँ पे जाके आएगा इंशाल्लाह जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तअल्लमा मीन्स सीखा। ये ऐसा ही है जैसे एक लफ्ज़ होता है ना उर्दू का ही, हम देखें निकाला, ठीक है, और निकाला से ही निकलवाया, गिरा, गिराया, गिरवाया। तो यानी एक ही थीम से वो अल्फाज निकल रहे हैं, ठीक है। पिया, पिलाया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से अरबी में भी ये लेवल्स हैं, 2 के बाद ये 3 में जाके इस तरह की कहानी थोड़ी शुरू होती है, मज़ीद फ़ी अल्फाज वाली। तो आगे चलते हैं। अल्लामा सिखाया, सीखना और सिखाना। अल्लामा हु का इशारा हम पढ़ चुके हैं। उसको किसकी बात हो रही है, किसको? हैं जी, कुरान की बात हो रही है। इसकी जगह पे यहाँ पे आया ना तअल्लम अल कुरान, और उधर ही अल्लमा के साथ हु आ गया, यानी इसको, यानी इसी को सीखना और फिर इसी को सिखाना, यानी दूसरों को, ज़ाहिर है तअल्लमा और अल्लमा यानी दूसरों को सिखाना। तो इस बात हम देख लेते हैं इसमें। अब तक ये वही क्लास वाली बात है, ये हमने कर ली है। तो यहाँ पे भी पहले तालिब इल्म का जिक्र, ये उसका तालिब इल्म का इकराम है, और इसी तरह सीखने और सिखाने वाला काम। अल्लाह की किताब का इल्म ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए हर शख्स को इसे सीखते रहना चाहिए। तो इसीलिए कहा है ना कि ये इल्म का जो सफ़र है ये मौत तक है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता मैं परफेक्ट हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये नॉलेज जो है वो चलता रहेगा। तो बेहतरीन शख्स वो जो ये दोनों काम कर ले, सीखे और सिखाए। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, ये वही सूरह अल असर अगर आपको याद हो तो वहाँ पे 3 वाव आई थी और 4 काम आए थे, ठीक है। कौन कौन से आए थे 4 काम? आमनु, आमनु, आमिलु सालिहात, वतवासो बिल हक और वतवातो बिस्सब्र। 3 वाव है दरमियान के अंदर। इधर भी 2 काम है, तअल्लमा और अल्लमा, और दरमियान में क्या है? वाव। मीन्स ये भी कंपल्सरी है, यहाँ आओ नहीं है कि सिर्फ सीख लें या सिखा लें, दोनों में से कोई एक काम कर लें। क्यों जी, ऐसे है, सीखना भी है और दूसरों को सिखाना भी है। और वैसे भी वो हम हदीस का मफहूम है ना कि पहुँचा दो मेरी तरफ से चाहे एक आयत भी हो, ठीक है। उसके लिए फिर आलम बनना, फाजल बनना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पता चलिए आप दूसरे तक पहुँचाएँ उस बात को, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप सीखें और दूसरों को, और है दरमियान में। अल्हम्दुलिल्लाह पहला काम आपको बड़ा रोका शैतान ने कि ना ही हो किसी तरीके से, लेकिन आप उस हर्डल्स को पार करते आए। अब अगली हर्डल इस वाव के बाद वाली है। जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो यहीं पे ब्रेक लगा देगा शैतान कि बस ठीक है, बहुत है, मुझे क्या ज़रूरत है। तो ये मुझे क्या ज़रूरत वाली उस बात में नहीं आना, आपने इस बाउंड्री को क्रॉस करना है और वह अल्लामा हु की तरफ जाना है। जैसे करने से पहले आपको लगता था ना कि आप नहीं कर सकते, जैसे एक वो वसवसे पहले डले हुए थे कि जी ये तो बड़ा मुश्किल है, और आपको कोर्स करके पता चल रहा है कि ये तो बड़ा आसान था, ये तो हमने इतना टाइम ऐसे ही ज़ाया कर दिया। तो इसी तरीके से सिखाना भी बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह के काम में अल्लाह की तरफ से ही मदद होती है। बंदा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। वो अल्लाह ताला खुद ही मदद करने वाला होता है, खुद ही रास्ते जो हैं वो खुलते जाते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सीखने तक महदूद नहीं रहना। तो अभी से नियत कर लें, ज़रा 2-2 नाम अपने जहन में सोच लें कि मैं 2 बंदों को कम से कम ज़रूर सिखाऊंगा। वो 2 नाम कौन से हैं वो अपने अपने जहन में ज़रा लें,
कि इन दो को हमें ज़रूर सिखा दूँ। जी आ गए, हर बंदे के जहन में आ गए। आपके जहन में कौन कौन है? 2 टीचर हैं हमारे नाज़िर साहब से। माशाल्लाह। अब देखें, आप टीचिंग फील्ड से भी हैं, तो दुनिया के काम हमको सीख के आए थे जहाँ तक आज हम पहुँच गए। मेरे ये क्लास फेलो भी हैं, हम मैट्रिक तक इकट्ठे पढ़ते रहे एक ही स्कूल के अंदर। तो हमने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि मैं किस फील्ड में जाऊँगा और मैं किस फील्ड में जाऊँगा। क्यों सर, ऐसे ही है। तो अब ये भी टीचिंग फील्ड में, हम भी टीचिंग फील्ड में। तो अगर दुनिया के काम यहाँ पे आके इतने साल लगा के, और लोग मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं कई डिग्रियों के लिए, सर्व करने के लिए, वो उस पर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो जो हमारे ज़िम्मे है क्या वो नहीं हमें कर देना चाहिए? जो बंदा पहले से टीचर है उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं है, उसके लिए तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। वो इस काम को भी ज़िंदगी में अपना एक हिस्सा बना के साथ साथ चलाने की कोशिश करे। अगर वो बहुत अच्छा दुनियावी टीचर बन सकता है तो ये तो वैसे ही हमारा काम है। हमारी तो ये दुनियावी डिग्रियाँ, हमारी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मौत के वक्त उधर ही रह जानी है, साथ कोई भी नहीं आज तक लेके गया। कोई उसको नहीं कहेगा बाद में ये प्रोफेसर साहब थे, ये फ़लाने डॉक्टर साहब थे, ये फ़लाँ थे ना। घर पड़ी होती है अभी और उधर ही शुरू हो जाते हैं जी, जनाजा कितने बजे है, मैयत का गुस्ल कितने बजे है, नाम ख़त्म हो जाता है, मैयत हो जाती है वो, इसको लेके कितने बजे जाना है। वो सारे गर्मी का मौसम हो या वो अस्पताल से बेचारी मैयत आई हो तो वो वैसे ही बुरा हाल हुआ होता है। तो वो सारे बात जी जनाजा लेट ना करें जी, फ़ौरन करें, दिल भी नहीं लगती। अभी दफना रहे होते हैं और उधर ही कब्र के ऊपर ही बातें शुरू हो जाती हैं जी, खाना खा के जाइएगा जी सारे, अलमियाँ, और पीछे खा भी चुकी होती हैं। ठीक है, यानी हम तो रोटी के लिए जाते हैं ना, अभी बाद में क्या होगा, तो उधर ही बातें शुरू हो जाती हैं, भाई इसको छोड़ें जी, आओ जी चलिए, पीछे रोटी खुलनी है। जो उसके कोई मेन लवाहिकीन होते हैं, बेटा या भाई या जो भी है, उनको भी खींच के लेके आ रहे होते हैं, भाई यार वो छोड़ो यार, रोटी खुलवानी है पीछे। हालांकि उसको ज़रूरत है भाई उस टाइम आपकी। हुक्म तो ये है कि जब तक एक ऊँट ज़िबा हो के तकसीम ना हो जाए तब तक कब्र को टाइम दो, वहाँ बैठो। हम उधर ही शुरू हो जाते हैं, रोटी खुलनी है पीछे। क्यों? इल्म नहीं है। जब हमें इल्म होगा चीज़ों का तो हम बहुत सारी चीज़ों पे अमल करने वाले बन जाएंगे। उधर अभी आप दफना रहे होते हैं तो शुरू हो जाते हैं साथ ही हर तरह के फतवे, जी ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, ये पैसे कर लें, ये कर लें, कोई ये कर लें। क्यों? इल्म की कमी है, पता किसी को भी नहीं होता, सारे आज इकट्ठे हो जाते हैं मौके पे। तो ये इल्म की कमी की वजह से है। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? कौन आगे इसको तब्दील करेगा? चैरिटी बिगिंस एट होम। हर काम पहले घर से शुरू होता है। कोई नहीं कर रहा, आप शुरू करें। दुनिया के हमने इतने अलूम ले लिए हैं, तो क्या ये कोई मुश्किल काम है? ये तो हमारा फ़र्ज़ है, यही हमारे आगे जाना है साथ, कोई भी नहीं चीज़ रह के जानी। कब्र में सारे छोड़ के वापस आ जाएंगे, कोई भी नहीं उधर रहता, कोई भी नहीं रहता। ये चीज़ साथ जाएगी, कुरान ये अंदर होगा। इसके बारे में यह हदीस है, जब बंदा परेशान हो जाता है उसके जो अमल उसके साथ होंगे और ये कुरान साथ होगा। अब कुरान साथ कब्र में तो नहीं रखता कोई, तो वो जब इंसान देखेगा कब्र के अंदर भी सारे छोड़ के मुझे चले गए, मेरे साथ ये इंसान कौन है? तो वो इंसान सवाल करेगा उससे, तो वो जवाब देगा कि मैं वही कुरान हूँ जिसको तुम ज़िंदगी में अमल में लेके आते थे और तुम इसको पढ़ते थे। ये जो जिक्र वाला है कि उसको समझना, गौर करना, याद करना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर। तो सारा और अजाब जो है वो चारों तरफ से आने की कोशिश करेगा, दाएं से भी, बाएं से भी, पैरों से भी, और हर तरफ से। वो हर तरफ से ब्लॉक करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें जन्नत छोड़ के ही आऊँगा, उससे पहले तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सीने से चिपक जाएगा वो। तो फिर जिसने साथ जाना है उससे तो दोस्ती बना लें हम, बाकी तो सब छोड़ के आ जाएंगे जितने भी करीबी हों। अभी वो हमारे बड़े करीबी हनीफ साहब फोत हुए, इंतहाई जो है ना अमल वाले जो बंदा था ना, यानी मेरे वो समझे टीचर भी थे जमात में। जब मैं जाता था तो यानी मैंने बहुत सारे जो अमाल हैं वो मैंने उनसे सीखे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते उनकी डेथ हुई है। वो बंदा शुरू फजर पर तहज्जुद टाइम वो उठता है रेगुलर, यानी मेरी उनसे कोई पिछले साल 2 से मुलाकात है। मैंने नहीं देखा कि वो बंदा तहज्जुद उसकी मिस हुई हो। तहज्जुद टाइम उसने उठना है, फजर तक उसने अपने सारे अमाल जो हमें करने चाहिए ना, हमें तो पता भी नहीं है कि करने क्या होते हैं, वो फजर तक पूरे कर चुके होते हैं। फिर फजर से लेके इशराक तक उन्होंने मस्जिद में ही रहना है, सर तो जानते हैं।
मस्जिद में ही रहना है, कुरान पढ़ रहे हैं, पहले वो इशराक पढ़ी है, फिर चाश्त पढ़ी है। जिस दिन डेथ हुई है उस दिन इशराक पढ़ के इशराक तक वो बंदा मस्जिद में ही था, जुम्मे का दिन था, ऊपर से इशराक पढ़ी है उसने, इशराक पढ़ के घर आया अपना इसके लिए तैयारी के लिए, और डेथ हो गई बैठे बैठे। एज काफ़ी थी लेकिन मतलब के अमाल की वजह से वो बंदा सेहतमंद भी रहता है, फिर ज़ाहिर है वो दीन पे जो लगा रहता है, और इंतहाई नूरानी चेहरा, अखलाक ऐसे कि मैं बता भी नहीं सकता आपको कि इतने मीठे अखलाक, किसी से बोलना, किसी से बात करनी तो इतने प्यार से बात करनी, बंदा घुल जाता है खुद ही। तो ऐसे लोग दुनिया में, इसी दुनिया में हैं जहाँ हम रह रहे हैं। हम कहते हैं ना कि भाई अब शायद ऐसे लोग नहीं हैं, नहीं इधर ही हैं, थोड़ा सा निकलें तो सही, बड़े बड़े लोग हैं और बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे हैं। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना तो हमें नज़र आ जाता है कि ये अभी हम बहुत पीछे हैं। तो हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि अल्लाह ताला हमें भी, अब कितनी अब एक लोग गवाही दे रहे हैं ना, लोगों ने देखा चला गया एक बंदा, ख़त्म हो गई दुनिया, लेकिन उसकी तो अगली शुरू हो गई ना। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको आला दर्जात में फ़ाइज़ करे, जो उन्होंने अमाल किए हैं इंशाल्लाह वो उनको पार लगाएंगे। तो यही चीज़ है कि अगर हम भी करेंगे हम भी पार लग जाएंगे। असल मकसद तो यही है, बाकी सारा कुछ इधर ही रह गया, घर भी इधर, सारा कुछ इधर। आप कभी गुस्ल देते देखें किसी को, कपड़े भी कैंची से काट के उतार देते हैं, अंगूठियाँ शंगूठियाँ, ये वो, घड़ियाँ, मोबाइल, हर चीज़ कोई ख़त्म। तो वो बड़ी एक जो है ना, आप ईमान का इजाफा होता है ऐसी चीज़ों से, इन टच रहना चाहिए। तो सिर्फ नाजरा कुरान ही नहीं बल्कि फ़हम कुरान भी सीखें, कुरान में गौर करना सीखें। नीयत और पूरी कोशिश कीजिए कि इस सिलसिले को हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। यही एक जो है वो पार लगाने का ज़रिया है, क्योंकि हज्जतुल विदा जो था ना, उस पर जो खुतबा आखिरी है वो मिल जाता है नेट के ऊपर, आप कभी सुन लें या वैसे भी मिल जाता है। उसमें यही नसीहत अल्लाह के नबी करके गए थे कि मेरा काम पूरा हो गया, क्या मैंने तुम तक दीन पहुँचा दिया? तो सब ने गवाही दी, हाँ जी पहुँचा भी दिया, और बड़े अच्छे तरीके से अमल भी करके दिखा दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर ये अल्लाह की जो ये किताब है ना, ये छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मजबूती से थाम लेना, ये अल्लाह की रस्सी है, और इसी का ज़िम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है क़यामत तक कि भाई ये सलामत रहेगा। तो हम तक देख लें वो पहुँच गया, कितने सालों का फ़र्क है। तो इसको हमें मजबूती से पकड़ना चाहिए, और इसको मजबूती से पकड़ेंगे तब जब इसको समझ आएगी, वरना फिर ऐसे ही है जैसे पहले चल रहा है। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और इसको सिखाए। खैरुकुम का मतलब तुम में से बेहतरीन, या आपने देख लिया, व अल्लमहु और सिखाए उसको, यानी कुरान को। तअल्लमल कुरान, सीखता है कुरान। कुरान सीखने का मतलब है एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, सारे ही ठीक हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अमल करना तब आएगा जब समझना आएगा, गौर करना आएगा। पढ़ना तो अल्लाह का शुक्र है आता ही है मेजॉरिटी को, लेकिन 3 स्टेप हमारे मिसिंग है, इनको भी हमें पूरा करना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि कुरान क्या एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, तो ये भी सारे ही सही हैं। इसे फैला कर, इस पर अमल करके, उसकी वजाहत करके, उसकी तिलावत करके। तो सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है इसे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, ये भी हम आज देखेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है। तो अमाल तो बस नीयतों पर है। तो आज हम नया एक वर्ड सीखेंगे, इनको हमने इंशाअल्लाह से याद रखा था, जैसे इन्ना आया था, ठीक है। तो इन्ना एक तो बेशक होता है, एक अन और अन्ना होता है, वो दोनों के मायने में आते हैं, ठीक है। तो इनको हमने अपने TPI के इशारों से हमने याद रखा था कि पॉइंटर्स हैं बेसिकली, कि इंशाअल्लाह को याद रखेंगे तो इन कभी नहीं भूलता, क्योंकि इसका मतलब अगर हमें याद आ जाता है। इसी तरह इन्ना को हमने इन्नल्लाह मअस साबिरीन से याद रखा हुआ है कि बेशक अल्लाह जो है सब्र करने वालों के साथ है, और माँ के अंदर भी हमने यही वाली याद रखी हुई। तो याद रखने का हमने राज ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि अगर मिसालों से याद रखेंगे तो मायनी जल्दी याद होता है, मायनी जल्दी याद आ जाता है जहन में, और मिक्स भी नहीं होता, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता। तो इसी तरीके से आज इसको हम याद रखेंगे, इन्ना माँ को। इसको आपको लग रहा होगा कि ये 2 टुकड़े हैं, इन्ना और माँ, लेकिन ये इन्ना और माँ 2 टुकड़े नहीं, ये एक ही है, इन्ना माँ। इसका मतलब होता है बस या सिर्फ, और इसको हम याद रखेंगे इसी हदीस से, इन्नमल अमालु बिन्नियात से। फिर ये कभी नहीं भूलेगा, वरना आप जब भी इसको देखेंगे आप इसके 2 टुकड़े कर देंगे। जैसे अल्लाहुम्मा हमने सीखा था, अल्लाह और हुम्मा 2 टुकड़े हम कर रहे थे, लेकिन उसके हैं नहीं, अल्लाहुम्मा एक ही है, ए अल्लाह। इसी तरीके से ये भी एक ही है, इन्नमा, बस या सिर्फ।
यानी अल आमाल आमाल और बी का मतलब से या पर, बिन नियात यानी नियतों से हैं, नियतों पर हैं। तो अमाल तो बस नीयतों पे हैं कि जैसी नीयत होती है उसका वही रिज़ल्ट निकलता है। नीयत अगर ठीक नहीं है तो वो काम फिर जो है वो अधूरा ही होता है, उस हो भी जाए तो उसका वो असर पैदा ही नहीं होता। तो इन्नमा बस इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नीयतों पर है। जैसे अमला से आमाल, ये इसकी जमा है, अमल से अमाल, नियत से नियात। तो इसको हम तसव्वुर साथ से देख लेते हैं कि नियत का बड़ा जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल है। कि हदीस का एक मफहूम है बड़ा इम्पोर्टेंट कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो फैसला होगा ना वो 3 लोगों का होगा, और जिसमें ये भी यहाँ से मेरे पूरी नहीं लिखी हुई कि यहाँ पे जो पहले फैसला होगा वो एक होगा सखी, ठीक हो गया, एक होगा शहीद और एक होगा कारी। सबसे पहले इनका फैसला होगा, इन तीनों का, सखी, शहीद और कारी। इनको बुलाया जाएगा सबसे पहले और इनसे पूछा जाएगा, हाँ जी, सखी कहेगा कि जी मैंने तो आपके लिए जो है वो बड़ा माल जो है वो मेरे पास माल था, मैंने अल्लाह आपके रास्ते में जो है वो बड़ा खर्च किया। इसी तरह शहीद को बुलाया जाएगा, वो कहेगा मैंने आपके रास्ते में जो है वो जान तक दे दी। इसी तरीके से कारी को बुलाया जाएगा जो कुरान का इल्म या दीन का इल्म जो है वो फैलाता रहा सारी उम्र, लेकिन उन सब को जहन्नम का ईंधन बना के ना जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। क्यों? वजह यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के नीयत दिखावे की थी। जब नीयत दिखावे किया तो अल्लाह को ऐसे अमाल का तो क्या करना है, अल्लाह ने कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह को चाहिए ही नहीं ऐसे अमाल। तो जब आप रियाकारी करते हैं ना किसी काम के अंदर, वो बेफ़ायदा हो जाती है, उल्टा पकड़ कर जो है वो ज़रिया बनेगी। तो इसीलिए हम इन्नमल अमालु बिन्नियात के अपनी नीयत ठीक रखें, जो भी इस काम करें वो खालिस अल्लाह के लिए करें। अब ये कितने बड़े बड़े काम हैं, सखावत, सखी बंदा जो होता है ना उससे शैतान भागता है। शैतान भागता है कि ये सारे काम करता है बुराई के, लेकिन इसकी जो सखावत है ना ये इसको जन्नत में ले जाएगी। क्यों? क्योंकि सखी बंदे को अल्लाह माफ़ कर देता है फ़ौरन, लेकिन अगर वो रियाकारी से कर रहा है तो उसका फिर ये अंजाम है। शहादत देखें, एक बंदे ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि लोग मुझे शहीद कहेंगे, लोग मुझे ये कहेंगे, मेरा पता नहीं बड़ा रुतबा होगा मरने के बाद। तो वो अल्लाह को किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह ताला दिलों के हाथ जानता है। ये जो नीयत है ये बंदे और अल्लाह के दरमियान होती है, दूसरे बंदे को तो नहीं पता क्या नीयत है। तो अपनी नीयत जो है ना वो हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जब भी कोई नेक अमल हो जाए ना, शैतान वसवसा डालता है रियाकारी के हवाले से, तो साथ ही आप जो है वो दुआ मांग लें कि या अल्लाह तेरे लिए ही खालिस किया है, तो या अल्लाह अगर कोई इस तरह का मसला हो तो या अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। तो अगर आप ये थोड़ा सा बोल लिया करें साथ हर नेक अमल के बाद, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता जिसमें साथ साथ किसी और को दिखाने की जो है वो हो। जैसे एक छोटी एग्जांपल भी लिया कि दूध के पूरे बर्तन के अंदर अगर एक कतरा पेशाब का गिर जाए तो कैसी गिन आएगी, वो पूरे का पूरा ज़ाया ही है, चाहे जितना भी बड़ा है। तो ये इसी तरह माल का हशर भी इसी तरह होता है। तो इंशाल्लाह हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखें और उससे दूसरों को सिखाएं। नीयत हमारी यही होनी चाहिए। दुनिया के शायद 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझते, ये कितनी बड़ी बात है। 90% मुसलमान समझते ही नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ अरबों को पता है, क्योंकि जिनकी लैंग्वेज थी। बाकी कोई अंग्रेज़ भी तो मुसलमान है, ठीक है, हिंदू ही मुसलमान हैं बहुत सारे जो उनकी लैंग्वेज के अंदर हैं। इसी तरीके से तुर्की में आप देखें उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो भी मुसलमान है। किर्गिस्तान उनकी अपनी लैंग्वेज है, उधर भी बहुत सारे मुसलमान हैं। रशिया में कितने लोग मुसलमान हैं। तो लैंग्वेजेस का फ़र्क है, लेकिन कुरान तो नाजिल हुआ अरबी के अंदर ही है। तो हर बंदे को अरबी को सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये चीज़ समझ आए, ये बड़ी ज़रूरी है। अब ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हमें सीख गए, ये मुसलमानों की बात हो रही है, ये नॉन मुस्लिम्स की तो बात हो ही नहीं रही, ये तो मुस्लिम्स हैं। अगर मुसलमानों के ही 90% अवाम पीछे रह गई है, इसीलिए तो हमारा जवाल है। जब तक अमल करते रहे, उस वक्त टॉप थे, सुपर पावर बन गए हज़रत उमर के दौर में, और जब अमल छोड़ा है तो आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल आ गया। आप देख लें हर मुस्लिम कंट्री का क्या हाल है, एक से एक बदतर ही है, पूरे ही हालात हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है कि दीन से दूरी है। जब दीन से दूरी होगी उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट यही निकलता है। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसके कितने टुकड़े हैं? ये एक ही है, ठीक है। इसका मतलब है बस या सिर्फ। इन्नमा के मायनी सिर्फ। कुरान के कुछ कारी हजरात को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, वजह बुरी नीयत की वजह से, रियाकारी की वजह से। तो ये भी उस लिस्ट में ऐड हो गया। इंशाअल्लाह, इन्ना बेशक, और इन्नमा इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसको भी इसी तरह याद रखना है। तो अब हम अटेंडेंस भी लगा लेते हैं और पार्ट ए हमारा